अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया। यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को
हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है। भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म। भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। उसमें हम क्या, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे। यहां बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रहा है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लावारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता उसका, वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव, या मेरा राम, या मेरा कृष्ण, या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक है। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन सकते। आपका मालिक कौन है? कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं,
ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। बाबा ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देवाधिदेव महादेव। तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहां का बना है, तो वो यहां वोटिंग कर सकता है, यहां वो अपना नाम ला सकता है, यहां आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। अब रखो ना अपने पास में। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे, इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बूढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था वो नरसिंह मेहता की भाभी। जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी, और मुंह में धर के और चली गई, और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा।
उसी को दे प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, ये निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर जाएगा। साधारण नहीं शिव, शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लों में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते। कारण क्या था? केवल एक कारण। देवादिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा। हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन, आम आज के वृक्ष, प्रतिपदा आम की के बहुत बहुत पल्लव, शुभकामनाएं। तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ। ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हमने
हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे टू व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वालों जरा अच्छे दम के बोलो, जरा जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, जोरदार। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसके नाम नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को मार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा
दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करिए। बोल बम का नारा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से, जितने भी लोग जाली के इधर उधर खड़े हैं उनसे भी कहेंगे, बार बार मौका नहीं मिलेगा, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए। क्योंकि कथा में, शिव महापुराण में सबसे मूल है, आप बैठकर जब बाबा से कहते हो कि मेरे दुख को काटो, तो बाबा 3 महीने के अंदर आपका दुख बाबा काटता जरूर है। जहां जगह मिले वहां बैठकर, जो बाहर खड़े हैं दुकानों के सामने, रोड पर, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां बैठकर 2 क्षण बाबा से हृदय से प्रार्थना। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख का। शुक्रवार की प्रतिपदा तिथि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया।
जब माता पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया, इसको थोड़ा सा नीचे करो, आम के वृक्ष के नीचे तप करा, शिव जी के स्मरण में आया कि पार्वती जी तप कर रही हैं और ये तप अगर पूरा हो गया तो पार्वती जी चाहती हैं कि जो निर्णय पार्वती जी चाहती हैं, जो निर्णय शिव दें, वो निर्णय मेरी साक्षी में, मेरी साक्षी में। बाबा देवादिदेव महादेव ने यह बात तो पार्वती जी से पहले भी कह दी थी कि पार्वती कोई भी निर्णय दूंगा ये तेरी साक्षी में दूंगा, पर पार्वती मैया चाहती हैं साक्षी में निर्णय, साक्षी में निर्णय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भोलेनाथ जी ने गंगा जी को भेज दिया, जाओ गंगा, जाकर गंगा जी इतना तेज पानी का वेग लेकर जाना कि पार्वती की तप साधना टूटे। जल के वेग को लेकर जाइए जिससे तप साधना पार्वती जी की टूट गई। शिव जी के मंदिर जाना भी एक तप है, शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना भी एक तप है, शंकर भगवान के लिए भगवान शिव का श्रृंगार करना भी एक तप है। और किसी साधारण व्यक्ति को प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, यह भी एक तप साधना का ही मूल तत्व है। ये तप साधना का मूल तत्व है। अब गंगा मैया जैसे ही गई, बड़ी विकरालता में गंगा जी का जल गया आम के पेड़ के नीचे, और आम के जो पल्लव थे वो हिलने लगे। आम के पल्लव जब हिलने लगे तब मां पार्वती की नेत्र, माता पार्वती के नेत्र खुल के मां गंगा से कहा, गंगा तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है गंगा, मैं छोटी हूं तू बड़ी है, गंगा तू मेरी बहन होकर मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तू भी तारनहार है और मैं भी तारनहार हूं, तो क्यों मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा जी ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा, भगवान देवादिदेव महादेव ने मुझे भेजा। तो गंगा अब तू बता, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं देवादिदेव महादेव से एक वर प्राप्त कर लूं। तू ऐसा सरल सा साधन बता दे। तो एक इसकी हवा आ रही है, इसको थोड़ा नीचे कर दे। तू एक सरल सा साधन बता दे, थोड़ा सा नीचे कर दो। गंगा जब तुम एक सरल सा साधन बता दोगी तो ये निश्चितता है कि मेरे को शिव की प्राप्ति होगी। आप एक सरल सा साधन बता दिए, बिल्कुल सरल सा साधन। और सुन लो दतिया वालों, जितनी भी दतिया में मेरी जिज्जियां बैठी हैं सब सावधानी से सुन लीजिए। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं इधर, लाला जी है, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से। पार्वती जी गंगा जी से पूछ रही हैं एक सरल साधना,
एक सरल भाव शिव को प्राप्त करने का एक सरल तरीका गंगा जी ने कह दिया। सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रही हूं, मिट्टी लाओ, उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। वो शिवलिंग का निर्माण करोगे और निर्माण करने पर उस शिवलिंग को बनाते समय तुम्हारे हृदय में जो भाव आएगा, देव अधिदेव महादेव तुम्हारी वो मनोकामना उसी क्षण पूरा कर देगा। निर्माण के समय पर आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, यहां करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हम तो कथा सुनने वालों को भी कहते हैं कि कथा सुनते समय आपके हृदय में कपट का भाव मत आन देना, बेर का भाव मत आन देना। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि की यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि की यहाँ गई थी और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिवजी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिवजी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है, देव अधिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है। यह शिव तत्व। एक पत्र आए हैं, देखिए पत्र तो आज बहुत सारे आ गए, पढ़े कौन इतना महाराज। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, पति का नाम राहुल गुप्ता है। मैं इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पति का नाम राहुल गुप्ता, मोबाइल नंबर लिखा है, इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है, गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मेरे हार्ट में 40 mm का एक छेद है, जो डॉक्टर ने इको रिपोर्ट में बताया है, जिसकी जांच में लगा रही हूं, जिसका कोई इलाज नहीं है। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 7 मार्च 2021 को मेरे को बीमार हुई और बच्चेदानी में नसों का एक गुच्छा आ गया। नसों का गुच्छा आया, ग्वालियर में दिखाया, ग्वालियर से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया। फिर दिल्ली के एम्स में अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे गर्भाशय में 32 mm नसों का गुच्छा बताया, जिसका ऑपरेशन का बोला। हमने वो 32 mm का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए, ऑपरेशन तो करवा लिया, पर गुरुजी कुछ ही दिन में वो गठान का गुच्छा, नसों का गुच्छा वापिस आ गया। गुरुदेव दूसरी बार, पहली बार जब आया वो 7 मार्च 2021 को आया तो हमने ऑपरेशन कराया। दूसरी बार 5 मार्च 2022 को वापिस 23 mm का नस में, नसों का गुच्छा गर्भाशय में आ गया। गुरुजी मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर कथा सुनो और डॉक्टर को दिखाकर आ जाओ और बाबा पर भरोसा करो, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि शायद बड़ी बीमारी हो सकती है। हम वापिस आए, दवाई लाए, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 5 सोमवार पूरे होने पर हम वापिस एम्स में जांच कराने के लिए गए, ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने जांच कर कर, इको कर कर बताया कि तुम्हारा वो बच्चेदानी में जो नसों का गुच्छा था वो समाप्त हो गया है और बाबा की कृपा है। ये शिव तत्व है।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो यो शरण तिहारी शंभु तार तार। श्री अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, श्रीमती अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का मैं क्या वर्णन करूं। आपके द्वारा शिवरात्रि सावन के महीने का पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया गया पिछले वर्ष। वो हमने हमारे बेटे और बेटी से करवाया। हमारे बेटे और बेटी का कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थे। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपका टीवी के माध्यम से ऑनलाइन किया। पिछली बार जो आपने अभिषेक कराया था मेरे बेटे बेटी ने करा, और बाबा से प्रार्थना कर कर चावल का जो दाना चढ़वाया था, काली मिर्ची जो चढ़वाई थी और कमल गट्टा जो चढ़वाया था, बाबा से प्रार्थना कर कर चढ़ाकर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री हमने रख लिया। बाबा से प्रार्थना करी अगले वर्ष जब टीवी पर अभिषेक हो तब तक मेरे बेटे बेटी का सरकारी जॉब लग जाए। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, हम तो नहीं जानते कि बाबा में ऐसा क्या है, पर एक लोटे जल में कुछ तो है गुरुदेव। एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, मेरे बेटे का केंद्र सरकार के ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी के पद पर मेरे बेटे का हो गया, और मेरी बेटी का एमबीबीएस में परीक्षा में सफलता प्राप्त हो गई। हम यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। यह शिव तत्व ओ घड़ी है। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति का एक अनूठा तत्व है। खाली न जाता कोई, बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए। खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से सभी भक्तों को हर हर महादेव। लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, आराधना, श्रृंगार किया, कृपा हुई, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर पार्वती जी से कहा, पार्वती मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी जो मांगने के लिए बैठी थी वो तो पार्वती जी ने मांगा ही नहीं। पार्वती मैया जो मांगने बैठी थी वो तो मां जगत जननी पार्वती ने मांगा ही, पार्वती जी ने नहीं मांगा। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी कह रही हैं प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दो कि जिस पार्थिव शिवलिंग को मैंने बनाया है, ये जो मिट्टी का शिवलिंग मैंने निर्माण किया है, पार्थिव शिवलिंग जो मैंने बनाया है, ये संसार सागर में कभी भी
नष्ट ना हो और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला कभी बर्बाद ना हो, वो उन्नति पर चलता चले। अच्छा, एक सरल भाषा में आप लोगों से कहें, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, जिन्होंने एक अलग अलग जगाई थी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण की। और उनके जितने शिष्यों, उनके जितने शिष्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप अपनी जिंदगी में देखना कि आपके गुरु ने, और हम सबके गुरु हैं वो केवल जिन्होंने गुरु मंत्र लिया उन्हीं के नहीं, आदरणीय दद्दा जी संपूर्ण भारतवासियों के गुरु हैं, संपूर्ण। उन दद्दा जी ने जो शिवलिंग का निर्माण करवाया था, जो शिवलिंग का निर्माण करवाया, और जिन जिन ने उनकी साक्षी में शिवलिंग का निर्माण करा, वो नीचे की ओर नहीं गया, वो ऊपर की ओर ही बढ़ा है, ऊपर की ओर बढ़ा, उन्नति की ओर। क्योंकि मां जगत जननी स्वयं देवादिदेव महादेव से कह रही हैं, भगवान शंकर से कह रही हैं कि जो ये मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, प्रभु इतनी सी कृपा करना कि ये नष्ट ना हो, ये नष्ट। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, ये कभी नष्ट ना हो। शिव जी ने कह दिया, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो पार्वती, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये शिवलिंग मेरी साक्षी का प्रतीक रहेगा, और इस तमिलनाडु की पावन धरा पर कांचीपुरम में एकाम्बेश्वर महादेव के रूप में ये विराजमान रहेगा। पार्वती जी बोली, ये तो मिट्टी का है, टूट जाएगा। शिव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जब तक इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस भूमंडल पर देव, असुर, मनुष्य जो करेगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, जब तक मृत्यु लोक पर पार्थिव शिवलिंग बनता रहेगा, तब तक ये शिवलिंग कभी नष्ट नहीं होगा, और ये सदा बना रहे, सदा बना। लोग कहते हैं शंकर भगवान धन दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान धनपति बना देते हैं। सत्य ही चिल्लाता है, क्योंकि दुनिया को मालूम है अब तो इसका निधन हो गया तो धन किस काम का, अब क्या मतलब का, जब निधन ही हो गया तो धन की मूलता कहाँ रही। इसलिए हाय धन या धन 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 कोई नहीं चिल्लाएगा, यहाँ तो लोग चिल्लाएंगे तो राम। आज द्वादशी की शिव महापुराण कथा सुनिए आप सब। गिरा दिया। चंद्रदेव को भगवान शंकर ने पार्वती से अमरनाथ जी की गुफा में कहा कि मैंने चंद्र को पहले साधा है, क्योंकि एक ग्रह अगर संभल जाता है तो पूरे 9 ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। घर का प्रथम बेटा, घर की प्रथम बेटी अगर संस्कारवान निकल जाती है तो ये निश्चित है कि बाकी के बच्चे भी संस्कारवान निकल जाएंगे। प्रथम को संभाला है, प्रथम।
और वो प्रथम का संवरना बहुत जरूरी है। वो प्रथम का संवार लेना बहुत जरूरी है। हम लोग चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की, अरे बोलो तो, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय। ये चिल्लाते चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमको देखकर दुनिया जीना चाहती है तो हम क्यों ना बदले। आप किसी को कहें ना कहें कि आप जाओ और एक लोटा पानी चढ़ाओ, आप घर से एक लोटा पानी लेकर निकलकर मंदिर जाना चालू करेंगे। आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं, तो मोहल्ले की कई माताएं आपके एक लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता। एक पत्र आया है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मंगल अनिल कोलेकर है। मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आई थी। आज मैं हैदराबाद कथा सुनने आई हूं। मुझे पहले से पेट में किडनी में स्टोन डॉक्टर ने बोला था। जो मैंने बाबा से विनती करी थी कि मेरे अगर भोलेनाथ जी कृपा करें और मैं कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लाई हूं उसका मैं पानी पीऊं और मेरी जो किडनी के पास में स्टोन है, पत्थरी है, वो गल जाए, निकल जाए, तो मैं पशुपति व्रत करूंगी। ये मैं कुबेरेश्वर धाम में बोलकर आई थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था पत्थरी बड़ी है, स्टोन बड़ा है और किडनी के पास में है तो नुकसानदायक है, पर वो रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा और बाबा की कृपा से मैंने कहा था कि मैं पशुपति व्रत जब ही करूंगी जब मेरा ये स्टोन निकल जाएगा। और मेरे यूरिन के माध्यम से वो स्टोन निकल गया और जांच कराया तो उसमें अब स्टोन नहीं है और मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया है। ये शिव कृपा है। बैठो बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आप स्वयं शिव का भजन करो ना। आप करोगे, दूसरा स्वयं करेगा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम रत्ना सिंह है। मैं धूलपेट निवासी हैदराबाद से हूं। कहीं बैठी हैं?
रत्ना सिंह, धूलपेट निवासी। मुझे 2 बेटे हैं और मुझे हमेशा से एक बेटी की इच्छा थी। मैंने आपकी कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय सुना था। मेरी मासी को कोई संतान नहीं थी, तो मैंने उन्हें भी ले जाकर यह उपाय किया और मैंने अपने लिए भी पुत्री के लिए, लड़की के लिए मनोकामना की। उपाय के 2 महीने बाद ही मेरी मासी गर्भवती हो गई और मुझे भी 7 साल बाद बहुत ही प्यारी बेटी हुई है, जिसका नाम मैंने शिवान्या रखा है। उसका फोटो भी मैं लगाकर भेज रही हूं, फोटो भी लगाकर भेज रही हूं। गुरुदेव, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम थी। शायद मैं और मेरी बेटी नहीं बचते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम पर बनी रही और आज मैं और मेरी बेटी दोनों ही सही सलामत हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भगवान शंकर की आराधना करी, इसलिए मेरी बेटी के जंघा पर नंदी का एक लांछन बना हुआ आया है, जो मेरी बेटी की जंघा पर बना है। फोटो में दिया है उसने, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला जो फोटो है, इसमें जंघा पर जो नंदी का लांछन बना हुआ है। शिव आराधना का फल किसको कहते हैं? ये शिव है। एक पत्र और आया है जिसमें फोटो लगाया गया है बच्चे का। मैं रत्नमाला नरहरि कोटलवार नांदेड़ महाराष्ट्र से तहसील लोहा गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। फरवरी में सीहोर आई थी, तब मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। मुझे पहली 2 नातिन, 2 बेटियां थी, पोती थी। अब मुझे पोता होना था, तो मैंने बाबा से विनती कर बाबा से निवेदन करा था और बाबा की कृपा से बैसाख पूर्णिमा सोमवार को सुबह 8:52 पर मेरे यहाँ पर मेरे पोती 2 थी, अब पोता मेरे बाबा ने मुझको दिया है। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ, शंकर की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। रजनीकांत भट्ट, बिटिया छवि वेदिका भट्ट, मंदसौर मध्य प्रदेश से आई हैं। आप हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बिटिया 5 वर्ष की हो गई थी, लेकिन बचपन से उसे पेट में दर्द और सिर का दर्द था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु उसको बीमारी की समझ नहीं आई। हम दोनों और परेशान रहने लगे। जहां भी जाना होता बहुत ही दवाइयां साथ में लेकर जाने लगे, फिर भी कोई स्थायी हल नहीं हो पाया। लेकिन जब से कथा में सुना कि बाबा को चढ़ी बेलपत्र और जल पीने से सभी बीमारियां कट रही हैं, तो हमने भी नियम बना लिया कि 1 बेलपत्री और जल हर दिन सेवन करेंगे। दुख धीरे धीरे कटने लगे और 2 माह पहले सीहोर धाम से जो रुद्राक्ष प्राप्त किया, उसके जल को सिर्फ 2 दिन बाबा पर चढ़ाकर पिलाया। जो चमत्कार हुआ, उस दिन से आज तक बिटिया ने कभी ना तो पेट दर्द हुआ और ना कभी सिर दर्द हुआ। मेरी बेटी को मैं यहाँ हैदराबाद में मंदसौर से केवल धोख लगाने के लिए आया हूँ। शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव। बैठिए महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मैं केवल मंदसौर मध्य प्रदेश से हैदराबाद में केवल धोख लगाने आया हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव। शिव भक्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये कोई साधारण नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार ओंकार तू, आयुष
शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव की आराधना से जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, चाहे दुनिया कितने भी अपशब्द कहे, चाहे दुनिया कितना भी ताना दे, किसी को हार्ट अटैक भी आ गया, डॉक्टर अपना काम करेगा। तुम एक बार लोटा लेकर पानी लेकर शिव के मंदिर तो जाओ। जिसकी हालत वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है उसका नाम और गोत्र बोलकर बाबा से दिल से कहकर, बाबा उसके छोटे बच्चे हैं, बचा लो ना उसको। जब राजा श्वेत के प्राण आप बचा सकते हो तो क्या इसके प्राण नहीं बचा सकते? दिल से गणेश कार्तिकेय पर जल चढ़ाकर, अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाकर, जया विषहरा के कमंडल को देखते हुए, जलाधारी को देखते हुए शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। विश्वास कहता है वो वेंटिलेटर से नीचे उतरेगा और बाबा कृपा करेगा। दिल से कहना पड़ेगा, तार बिछाने से कुछ नहीं होगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन जोड़कर चलना पड़ेगा। जैसे घर में बुजुर्गों के होने से बच्चों को चिंता नहीं रहती, बहुएं उठी मायके चली गई, बहुएं किटी पार्टी में चली गई, बहुएं यहां चली गई, बहुएं वहां चली गई। क्यों? जब तक घर में बूढ़ी मां है, जब तक घर में बुजुर्ग हैं, तुम तुरंत उठ कर चले जाओगे। जिस दिन जिसके घर से बुजुर्ग चले जाते हैं, कहीं जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। घूमने भी जाना है तो एक गार्ड रखना पड़ता है कि जो घर की सेफ्टी रखे। वो तो फ्री फोकट के चौकीदार मिले हैं तुमको। और जिससे मिलो ना, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, जिससे मिलो वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी आजकल 2 का सेट चल रहा है। हमने कहा 2 का सेट कैसे है? बस पति और पत्नी, और ज्यादा हो तो हम 2 हमारे 2। हमने तो कहा भैया देखो, हमारी मम्मी तो जब जब जाती थी ना बाजार में तो 6 का सेट खरीद के लाती थी। बोलो सही है कि गलत है? यहाँ पर भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं। जब भी बुजुर्ग बाजार जाता था तो 6 का सेट खरीद कर लाता था। स्टील की कटोरी 6, थाली का सेट 6, चीनी का सेट 6, गिलास का सेट 6, चद्दर का सेट 6, बंदरवाल का सेट से पैर पोछनी 6। तो घर में भी 6 का सेट होना चाहिए। 2 पति पत्नी, 2 बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप, तब जाकर ये 6 का सेट कंप्लीट होता। 2 के सेट से और 4 के सेट से मेहमान ज्यादा आ जाएंगे तो खाना कैसे खिलाओगे जीजी? 2 कटोरी क्या दूसरे के यहां से मंगने जाओगी जीजी? कि 2 थाली दूसरे के यहां से मंग कर लाओगी? परिवार में 6 का सेट बनाना चालू करो कि 2 मेरे माता पिता, 2 हम। अब तो बोलो 2 छोरा छोरी, हो गया 6 का सेट पूरा। पहले की बुजुर्ग माता यहाँ बैठी हैं, बोलो तो रही जीजियो, तुम बुजुर्ग जितने बैठे हो सही ईमानदारी से बोलो। पहले कटोरी लेके आते थे, कितनी लाते थे? अरे बोलो जम के, कितनी लाते थे? 6। थाली कितनी लाते थे? 6। कन्यादान में भी देते थे तो कभी 1-2 नहीं दी, 6 का ही सेट दिया। गिलास 6, कटोरी 6। ना जाने किसने लाके छोड़ दिया। हम 2, हमारे 2। मेहमान ज्यादा आ जाए तो थाली धो, भाई वो खा ले, उसके बाद धो के दूसरे को दे। सीधी बात है। अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो फिर थाली धो के उसको दो। पर यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, मेरा शंभू की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कह रही है। सेठ पूरा रखो रे घर के अंदर, सेठ पूरा होना चाहिए।
और जब घर में जो बुजुर्ग होते हैं, घर में जो बूढ़े होते हैं, इनके होने से बड़ा लाभ है। केला खाया है कभी तुम लोगों ने? तो केले का जो छिलका होता है ना, वो काला पड़ जाता है, पर अंदर का केला बेकार होता है क्या? नहीं, छिलका भले गड़बड़ हो जाएगा पर अंदर के भाग को, अंदर के जो केला है उसको वो बेकार नहीं होने देता। उसी तरह घर के जो माता पिता हैं वो केले के छिलके की तरह हैं। वो भले अवस्था गलती चली जाती है, शरीर ढलता चले जाता है, पर अपने बेटे और बेटी को कभी तकलीफ नहीं आने देते। ऐसे केले के छिलके, माता पिता नहीं है, वो केले के छिलके हैं जो केले को बेकार नहीं होने देते। उसी तरह घर के बुजुर्ग, घर के बड़े आपको कभी बेकार नहीं होने देते। संभालने का कार्य करते हैं। तो कितने का सेट? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही हैदराबाद वालों, आवाज जरा जम के। 6 का सेट। तुम बोल सकते हो अब सबको, हमारे यहाँ सोफा सेट भी है, हीरे का सेट भी है, डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। मंगलवार द्वादशी की तो बहुत आज बहुत का हार्दिक जमाना, शुभकामनाएं आप सभी को। सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है, सेट रखना है। पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना। तो क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा, तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी, चल जाएगा। इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया, और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी, वही शंकर के पुत्र ने मुझे शिव धाम पहुंचा दिया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन, सारी दुनिया में भटक रहे थे, किसको भजें किसको भजें, किससे कहें किससे ना कहें, ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा, ना जाने कितनी जगह बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गए होंगे, ना जाने कितने प्रपंच में पड़ गए होंगे, पैसे पे पैसा बर्बाद कर दिया होगा। पर अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूं उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है,
मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिकेय सब बैठे हुए हैं। ऐसी मस्त जिंदगी जीना, कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना, थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, अब करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर अपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो। संसार वालों को अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल। अब कोई नहीं मेरा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उससे कहो, परिवार वालों से कहोगे अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें, क्या हम मर जाएं? परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहे हैं। आगे बढ़कर तुम्हारी बहु सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे मेरे बाबा विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे शंभु, आज मेरे हृदय में ये दुख है, किससे कहूं? एक तू ही तो है, किससे कहे? अब उससे बोलकर देते। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकले। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सुनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कहीं मत बैठ जाना, जाकर बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है। गलत जगह पर जाकर मत बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसे फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना, अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना,
तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तुम उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे और तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग ये फालतू जगह जाए नहीं। पर उसके साथ एक काम भी करते जाना, थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी भजते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमाकर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुंवारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कहाँ पाया?
कैसे मिलेगा? ये एकादशी क्यों आती है? प्रदोष क्यों आती है? हर महीने शिवरात्रि क्यों आती है? हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा क्यों आती है? तीज और त्योहार क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों बनाए गए? ये इसीलिए बनाए गए। अगर पूरे महीने आप दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, तो ये तिथियां बना दी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमती, अमावस्या, पूर्णिमा की बन सके तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर सत्कर्म में दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना। ये इसलिए बनाए गए। कोई जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो। कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो। हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं, आदि में पुनि, आज पहले के संबंध और आज के संबंध को याद रखना। पहले के समय पर लड़का लड़की को केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, निगाह उठाकर देखती थी, लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, संबंध पक्का हो गया। वो विवाह आज तक टिक रहा है। आज तक ये जितने डोकरा डोकरी बैठे हैं नहीं, इनको देख लो, ये विवाह आज तक टिक रहा है। ना इन्होंने शादी के पहले ना लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये जितने बैठे ना 80, 80, 70, 70, 60, 60, 65, 70 वाले, इनसे पूछो इनने देखा था क्या? नहीं। इनके माँ बाप पक्का करिया है। इन्होंने कहा लड़का लड़की को देखना है, तो ये चाय की ट्रे लेके आई, नीचे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़के को देख लिया। कोई बात नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई निगाह उठाकर बात नहीं। और लड़की चाय रखी, चली गई, लड़के ने देख लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को देख लिया और विवाह पक्का हो गया। 7 जन्म तक निभने वाला वो संबंध पक्का हो गया, आज तक निभ रहा है। और एक आज के समय का विवाह, लड़का लड़की को दिखा, लड़की लड़के को दिखा, दोनों में बात पक्की हो जाए तो हो